आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वन रैंक वन पेंशन के बेनिफिट्स के बारे में। कहने का मतलब है ओआरओपी की क्या क्या लाभ है उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर 5 ऐसी मुख्य विशेषताएं बताने जा रहा हूँ जो ओआरओपी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अभी ओआरओपी 2 और एरियर को लेकर के अभी आपको 15 दिसंबर तक का इंतजार करना है। अगर लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स की बात करें जो कि ओआरओपी 2 और एरियर की है, तो वो यही है कि आपको 15 दिसंबर तक इंतजार कर लेना है। 15 दिसंबर तक ओआरओपी 2 अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, सीसी होगा, या फिर उसके बाद सारे के सारे एक्स सर्विसमैन को एकजुट होना पड़ेगा। क्या होगा एक्चुअल में वो 15 दिसंबर के बाद पता चलेगा। और जो लोग हमें फॉलो करते हैं तो उन्हें तो पता ही कि हम आपको सटीक जानकारी देते हैं, इसलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट से एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट कि ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमारी कोशिश रहती है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड कराएं, वो भी प्रैक्टिकल वे में, और इसके साथ साथ लाइफ सर्टिफिकेट, बैंकिंग, फाइनेंस, सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, इसलिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ओआरओपी की उन 5 बेनिफिट्स के बारे में जो कि सारे एक्स सर्विसमैन को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि ओआरओपी स्टैंड्स फॉर वन रैंक वन पेंशन, ये तो आपको समझ आ ही रहा है। अब मैं इसे अच्छे से आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि ओआरओपी मींस दैट द रिटायर्स इन द सेम रैंक आर्म्ड फोर्सेस personal care about the date of retirement, equal pension for length of services be paid। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि वन रैंक वन पेंशन में अगर एक ही तारीख में कोई भी पेंशनर एक ही रैंक का रिटायर्ड होता है तो उस तारीख की बिना परवाह किए हुए समान जो भुगतान है, समान जो पेमेंट है, वो उन पेंशनर्स को दिया जाएगा। उसके आगे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि दस ओआरओपी स्टैंड्स फॉर वन रैंक वन पेंशन ऑफ प्रेजेंट पेंशनर्स एंड प्रीवियस पेंशनर्स बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रेट्स। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि जो पिछले पेंशनर्स हैं और जो अभी के पेंशनर्स हैं, यानी कि जो प्रेजेंट पेंशनर्स हैं और जो पहले पेंशन ले रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके बीच जो ये गैप आ जाता है ना, इस गैप को हटाने की जरूरत है। तो दैट्स व्हाई वन रैंक वन पेंशन जो है उनका, वो एक समान राशि उनको मिलनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बात करता हूं ऐसे 5 फीचर्स के बारे में जो कि सभी लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है पेंशन कैलेंडर ऑफ एक्स पेंशनर्स रिटायर्ड फॉर द ईयर 2013 will be refixed on the basis of people's pension and this benefit will effective from 1st July 2014। तो यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो पिछले पेंशनर्स हैं, जो पूर्व पेंशनर्स हैं, उनका जो पेंशन है वो 2013 के अकॉर्डिंग उनका पेंशन रिवाइज होगा, और ये लागू कब से होगा? 1 जुलाई 2014 से। अभी नेक्स्ट जो सेकंड फीचर है वो क्या था कि मिनिमम ऑफ रिटायर्ड पर्सनल इन द सेम रैंक इन 2013 एंड विद द एवरेज ऑफ मैक्सिमम पेंशन एंड द सेम लेंथ ऑफ सर्विस पेंशन विल बी रीफिक्स्ड फॉर ऑल पेंशनर्स। देखिए, सेकंड पॉइंट में ये क्लियर किया गया है कि जो 2013 में जो पेंशनर्स हैं उनका ऑन एन एवरेज लिया जाएगा, यानी कि जो मिनिमम पेंशन है और जो मैक्सिमम पेंशन है उसका एवरेज, और जो उन्होंने सर्विस दिया है उसका अवधि लेकर के उनको समान पेंशन दिया जाएगा, और उसका सभी पेंशनर्स के लिए ये जो पेंशन है उसको रीफिक्स किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में ये आता है कि पेंशन ऑफ दोज हु गेट मोर देन एवरेज पेंशन ऑन द बेसिस विल नॉट बी रिड्यूस्ड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग औसत से जब उसका एवरेज निकालेंगे, उससे ज्यादा पेंशन अगर कोई ले रहे होंगे तो इसमें ऐसा नहीं कि उनका पेंशन काट लिया जाएगा कि ऑन एन एवरेज जो सबका है तो सबके लिए। ऑन एन एवरेज से अगर जो ज्यादा पेंशन ले रहे हैं उनका पेंशन नहीं काटा जाएगा, ये क्लियरली यहां पर मेंशन्ड है, उनका नहीं कम किया जाए, विल नॉट बी रिड्यूस्ड। तो यहां पर अगर एवरेज पेंशन से ज्यादा मिल रहा है तो उनके लिए बेनिफिशियल है। अब फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स विल बी डन। However, special or liberalized family pension and gallantry award is in the interest of all families
द एरियर्स विल बी पेड टू द पेंशनर्स इन वन इंस्टॉलमेंट। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। यानी कि बकाया राशि का जो भुगतान है वो 4 समान छमाही इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे किया जाएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स विल बी डन। और इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट छोड़ दिया है कि जो स्पेशलाइज्ड या लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है या फिर जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड से जिनको सम्मान दिया गया है, उन सभी का जो पेमेंट है, जो एरियर है, वो पेड किया जाएगा एक ही इंस्टॉलमेंट में, यानी कि एक ही किस्त में पे कर दिया जाएगा। और फिफ्थ जो लास्ट इसकी विशेषता है वो ये है कि पेंशन विल बी डिटरमाइंड एवरी 5 ईयर्स। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो पेंशन का निर्धारण है वो हर 5 साल में किया जाएगा, जो कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है डिटरमाइंड एवरी 5 ईयर्स। तो फिलहाल दोस्तों यही 5 पॉइंट्स थे जो OROP2 की मुख्य विशेषताएं हैं जो कि आपको इसका बेनिफिट्स मिलता है। अब OROP2 एरियर कब मिलेगा वो तो आपको पता ही है कि 15 दिसंबर तक का हमने वेट करना है। लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। वैसे OROP को लेकर के आपके पास भी कुछ एडवाइस है, कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड, बैंकिंग, फाइनेंस, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप बेहिचक हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।